आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोगों ने जो त्रिकोण मिति में एक्सरसाइज 8.1 जो है पढ़ रहे थे, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने विधिवत कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आप लोग जो है, हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है नोट्स वगैरह जो है बना रहे होंगे, अच्छे से आप लोग स्टडी आप लोगों की चल रही होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भैया आप लोग जो है सब्सक्राइब और शेयर लाइक नहीं करते तो लाइक प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें, ठीक है, और शेयर वगैरह भी कर दिया करें, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर जो है 9 लोग हम लोगों ने 9 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 हम जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने मोबाइल पर जो है देखिए, ठीक है। कह रहा है कि हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज है और इसमें जो त्रिभुज के जो मान जो कोण दे रखे हुए हैं पी क्यू और आर, ठीक है। तो आप जो है एक त्रिभुज बना लीजिए और इसके बाद में क्या कह रहा है कि जो है जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी इसमें से पी क्यू आर में जो क्यू है ये क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। तो इसको देखो, ये होता है समकोण, ठीक है, यानी 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं समकोण। और ये कितने का है, ये जो है क्यू है, ये 90 डिग्री क्यू है। और जो 90 से कम होते हैं उसको हम न्यून कोण बोलते हैं, 90 से जो अधिक होते हैं उसको हम जो है अधिक कोण बोलते हैं, और जो 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं समकोण। तो कह रहा है क्यू जो है, यहाँ क्यू जो है ये समकोण, तो समकोण जब कह रहा है तो क्यू को हम यहाँ दर्शाएंगे। और ये वाले कोण और ये वाले कोण ये 90 से कम होते हैं, तो इसको मान लीजिए पी है, क्यू है, ये आर जो है आपका दे रखा हुआ है, ठीक है। और आपके जो सवाल में पी आर प्लस क्यू आर बराबर जो है 25 सेंटीमीटर, सॉरी ये 25 सेंटीमीटर जो है आपका दे रखा हुआ है। और उसके बाद में जो है पी और क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर जो है दे रखा हुआ है। उसके बाद में आपका साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इन सब का आपको मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर P और Q बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। P और Q बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर जो है दे रखा हुआ है, ठीक है। देखिए P और Q दे रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, हमने 5 सेंटीमीटर रख दिया। अब हमें ये मान नहीं मालूम है और ये नहीं मालूम है, तो जब तक ये दोनों मान हमें मालूम नहीं होगा तब तक साइन, कॉस और टेन का हमें मान निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, देखो यहाँ P और R, Q और R दोनों का जोड़ 25 सेंटीमीटर आपको दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला होता है के स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर, इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, और आधार का स्क्वायर। आपको हम बता चुके हैं कि ये होता है के, ये होता है एल और ये होता है आधार, ठीक है, आपको हम बताए हैं। यानी ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो अब देखो कर्ण का जो मान है पी और आर, यानी पी आर का होल स्क्वायर, और लंब यानी आर और क्यू, आर और क्यू, लंब आर और क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। फिर क्या लिखा, ए लिखा है, ए यानी ये आधार यानी पी और क्यू, तो पी और क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से पी और आर का होल स्क्वायर, और उसके बाद में देखो क्यू और आर है, तो चाहे क्यू और आर ले लीजिए चाहे पी और आर लीजिए, किसी को मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से लिखिए, इसको मान लीजिए हाँ, इसको वहाँ पर मान लीजिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ से जो है अब क्यू और आर को यहाँ रखिए और इसको जो है इधर ले जाइए, पक्षांतर कीजिए, यानी क्यू आर बराबर 25 माइनस जो है पी और आर। अब यहाँ से समीकरण चाहिए कि लिखो या ना लिखो, हमको कोई आवश्यकता नहीं है अभी, ठीक है। यहीं से हमने जो है
जो है Q और R का हमने मान निकाल लिया। Q और R अपनी जगह पर है और 25 यहाँ पर उतार दिया, और P और R ये प्लस में है, इधर गया तो ये माइनस में गया, यानी QR बराबर 25 माइनस R आ गया। यहाँ से इसका मान रख दीजिए, तो R और Q, तो R और Q का मान कितना है 25 माइनस PR, तो 25 माइनस PR होल स्क्वायर लगा, तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। और यहाँ पर P और Q का मान कितना रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 5 सेंटीमीटर, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप इसका वर्क कराओगे, ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, और ये 25 हो गया। ठीक है, अब देखो जब आप 625 का जब आप वर्क कराओगे तो ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 पी और आर, और प्लस का ये 25, यहाँ पर चल रहा पी आर का होल स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ कैंसिल हो गया, क्योंकि जब बराबर के बाद इधर जो संख्या हो और वही संख्या इधर हो बिना चिन्ह परिवर्तन हुए, मतलब चिन्ह का भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए माइनस में होता तब ये नहीं कटता, ठीक है, सब कैंसिल नहीं होता। तो प्लस में भी है और प्लस में भी है, और बराबर में दोनों सामने है, तो बराबर का मतलब क्या होता है कि दोनों पक्ष बराबर हो। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होना चाहिए, तो बराबर मतलब भी होता है। तो दोनों कैंसिल हो गया। अब जो बचा, अब देखो 625 और प्लस का 25, तो ये हो गया जो है 650, और ये माइनस में है, इसको इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 50 पी और आर, 50 इसके बटे में आ जाएगा, यानी पी आर बराबर क्या आ गया 650 माइनस का 50, ठीक है, नहीं बटे में आ जाएगा, बटे में, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी 13 25 65, यानी पी आर का मान कितना आया, पी और आर का मान कितना आया 13 आ गया। ठीक है, अब हमें एल का मान निकालना है। ठीक, किसका मान निकालना है, इसको समीकरण एक मान लीजिए, हमें एल का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी और आर, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर का मान कितना है, तो पी आर का मान कितना निकला 13, तो यहाँ 13 रख दीजिए, ये हो गया, घटा दीजिए, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया, क्यू आर का मान आ गया 12, यानी यहाँ पर क्या आ गया 12। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई कि हमने जो है पी आर का मान मालूम हो गया, आर क्यू का मान मालूम हो गया, और पी आर का मान तो दे ही रखा है। ठीक है, हमने सब मान निकाल लिया। अब जब हमें ये सब मान ज्ञात हो गया, तो हमें जो है साइन कॉस और टेन का मान निकालना है। तो आपको मालूम होगा, आपको पढ़ाए थे लाल बटा कक्का, क्या बताए थे, लाल बटा कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टेन। तो यहाँ पर लिखा है साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, फिर होता है कॉस पी, अब कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और यहाँ से देखिए फिर लिखा है टेन पी बराबर, इसको थोड़ा सा और सही लिख दें यहाँ से, 10p बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो 12 बटा 13, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो यहाँ पर 13 रख दिया, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो यहाँ पर हमने 5 रख दी, ये 12 लिखा है। ठीक है,
अब देखो आपको मालूम हो गया, अब हमें सबका मान ज्ञात हो गया। साइन बराबर 12/13 आंसर आ रहा, और कॉस पी का मान, तो कॉस पी का मान आ रहा है 5/13, और टेन पी का मान, तो टेन पी का मान 12/5। यही हमें ज्ञात करना था, और यही है देखो हमें मान मालूम है। क्या कि इनका मान निकालिए तो हमें मान ज्ञात करना, तो मान आ गया, आपका आ गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, हम हट रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट सवाल हम जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 11 हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, और आप अपने जो है स्क्रीन बोर्ड पर जो है, ठीक है, देखिए। कह रहा कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित जो है अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब इसमें सत्य है, सही है या गलत है, ये बताना है, ठीक है। इसमें सही है या गलत आपको ये बताना है। तो उसमें 10a का मान, 10a का मान सदैव 1 होता है, ये चीज़ कह रहा है। जो 10a का मान है ये सदैव 1 होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, और ये त्रिभुज बनाने के बाद में आपको मालूम कि ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये आधार होता है। हमेशा सदैव, हमेशा देखिए, कर्ण जो होता है लंब से भी बड़ा होता है, कर्ण जो है आधार से भी बड़ा होता है। यानी कर्ण लंब और आधार दोनों से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। और जो आधार है लंब से भी बड़ा हो सकता है और कर्ण से भी बड़ा, वो लंब जो है आधार से भी बड़ा हो सकता है और आधार से छोटा भी हो सकता है। आधार जो है लंब से बड़ा हो सकता है और लंब से छोटा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में। मतलब लंब आधार से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, और आधार लंब से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। लेकिन कर्ण हमेशा लंब और आधार दोनों से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 10 जो है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देख लीजिए, क्योंकि 10a बराबर होता है लंब बटे जो है आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर 10a की जगह पर आपने क्या रख दिया, लंब बटे आधार बराबर में 1। और क्या कह रहा है कि सदैव मतलब 10a से मतलब कम होता है, यानी 1 कम होता है। यानी इसका, एक मिनट रुकिए, कहने का मतलब है कि ये जो है 10a सदैव 1 से कम होता है। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि 10a बराबर 1 से बड़ा होता है या 10 से 1 कम होता है, ये चीज़ आ गया। जिधर मुंह खुला होगा उधर बड़ा होगा, जिधर बंद होगा वो छोटा होगा, जैसे बस है। इसे इधर खुला है, इधर स्पेस ज़्यादा है, इधर कम है, जिधर ज़्यादा स्पेस है तो ज़्यादा होगा, जिधर कम है तो वो कम होगा। तो ये बड़ा, ये छोटा हो गया। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर, तो 10a बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर में लिखा हुआ। अभी 1 यहाँ पर है, इसको इधर भेज दीजिए, तो लंब यहाँ पर लंब और आधार हो गया। यानी ये कह रहा है कि लंब आधार से, लंब जो है आधार से छोटा होता है। हाँ ठीक है, लंब आधार से छोटा होता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन कह रहा है सदैव छोटा होता है। क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए लिखा है, कह रहा है कि सदैव छोटा होता है। इसीलिए क्या होगा, पहला, ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्या होगा, ये गलत होगा। पहला क्या है, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये छोटा होता। अगर ऐसा होता कि लंब आधार से छोटा है तो हाँ ठीक है, हो सकता है, लेकिन सदैव छोटा है तो ये चीज़ गलत है, इसीलिए इसको आप, ये असत्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो दूसरा देखिए, 10 कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 जो है दे रखा हुआ है, ठीक है। तो 12/5 दे रखा हुआ है। अच्छा, sec बराबर क्या होता है, आपको पढ़े, आपको मालूम होगा, लाल बटे कक्का। ये होता है साइन, कॉस, ये होता है tan, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक। क्या होता है, सेक, ठीक है, सेक। तो सेक बराबर क्या कह रहा है कि सेक का मान कोण A के किसी मान के लिए सेक 12/5 है का मान जो है 5/12/5 है। यानी आप जो है इसको से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, मतलब 1 से ज़्यादा आएगा ना। यानी आप इसको आप इसी ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा ही है ना, 1 से ये ज़्यादा है। अब सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है
कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण बटे आधार, कर्ण है 12 और आधार कितना है 5। तो यहाँ पर रख दीजिए 12/5 बराबर में 1, इसको इधर भेजिए। तो 12 और 5, तो देखो ये आ गया, कर्ण आ गया। अब देखो कर्ण हमेशा आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। आपको बताए थे कि कर्ण जो होता है आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। तो कर्ण देखो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। देखो कर्ण ज़्यादा है आधार कम है, हमेशा जब भी कर्ण होगा तो कर्ण ज़्यादा होगा आधार कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ से ये निकल कर आया सत्यापन करने पर कि कर्ण जो है आधार से ज़्यादा, यानी ये सत्य है। तो ये क्या हो गया आपका, ये सत्य यानी सही है ये, हाँ ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप जो है लिखा हुआ है, कह रहा है कि कौशिक ए साइन ए और कोसेंट ए के प्रयुक्त का एक संक्षिप्त रूप लिखिए। तो देखिए हम पूरा हम इसका कॉस का साइन का टेन का पूरा हम संक्षिप्त रूप ही लिख दिए हैं, और वहाँ से देखिए इसका संक्षिप्त रूप क्या है और इसका विस्तारित रूप क्या है, ठीक है। जब दोनों को हम लिख देंगे संक्षिप्त रूप क्या है, इसका विस्तारित रूप क्या है, तो जब आप दोनों को जब आप देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये सही है या दूसरा क्वेश्चन सही है या नहीं सही है। तो हम इसको जो है रफ करके और उसका पूरा हम रूप लिख दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग तीसरा देखिए। हमने देखिए जो हम पढ़ते हैं साइन कॉस टेन सेक कॉट, इसका ये संक्षिप्त रूप होता है और इसका विस्तारित रूप ही होता है, ठीक है। ये संक्षिप्त रूप होता है और इसका ये विस्तारित रूप होता है। और आपके सवाल में तीसरा जो है कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है या नहीं। यानी ये जो कह रहा है, यानी सवाल देखो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कौशिक, हाँ कॉस ए और का कोण कोसेंट, देखो ये आपका सवाल कर रहा है, ये तीसरा सवाल आपका है, कह रहा है कि कॉस के लिए जो कोण ए है वो कोसेंट का मतलब ये संक्षिप्त रूप इसका है या नहीं है। तो ये चीज़ नहीं है क्योंकि ये असत्य है। देखो कॉस का क्या लिखा है, कॉस साइन लिखा है, इसका संक्षिप्त रूप कॉस है और विस्तारित रूप क्या है, कॉस साइन है। अब ये कह रहा है कि जो है मतलब कोसेंट का संक्षिप्त रूप कॉस ए है, तो पर ये नहीं है क्योंकि कोसेंट का नहीं होता है बल्कि ये कोसाइन का होता है। क्या होता है, कोसाइन का होता है। देखो इसके जगह पर ये है और यहाँ पर इसकी जगह पर ये कह रहा है, इसलिए क्या है, ये गलत है, ये असत्य है। तो आपका पहला जो है असत्य हो गया, दूसरा सत्य हो गया और तीसरा भी जो है असत्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप चौथा देखिए, कह रहा है कॉट ए और कॉट ए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका लिखा हुआ है, कह रहा है कॉट ए जो है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, यानी कॉट जो है कॉट ए जो होता है ये कॉट और ए दोनों का ये गुणनफल होता है। तो भैया ये गुणनफल नहीं होता बल्कि ये कोण होता है, ठीक है। इसको कभी गुणनफल के रूप में ये अधूरा है जब इसको कॉट ए कॉट बी या कॉट सी या कॉट 30 या 45 कॉट 45 कॉट 60 कॉट 90 कॉट 180 ये इसके साथ में होता है, ठीक है। इसका गुणनफल नहीं होता बल्कि ये पूरा ये पूरा मान ही होता है। जैसे आप लोग जब समोसा खाते हैं तो क्या चटनी क्या नाम है अलग से लेनी पड़ती है, उसका दाम अलग से देना पड़ता है, वो समोसे के साथ में चटनी इंक्लूड हो रहती है, ठीक है। चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं तो दुकानदार कहता है कि चाउमीन वो चटनी अलग से लोगे, सॉस अलग लोगे, खट्टी सॉस मीठी सॉस, तो उसका दाम अलग से देना पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है ना, चाउमीन ले लेते हैं चाउमीन ले लेते हैं और चटनी जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना रहता है खाते हैं तो उसका कोई पैसा अलग से नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर है कॉट, उसी प्रकार ये कह रहा है कि कॉट ए जो होता है ये क्या नाम है, इसका गुणांक है नहीं, गुणनफल नहीं होता है, ये साथ में मिल करके ये जो होता है, इसीलिए गुणनफल नहीं होता, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। बात समझ में आया। और उसके बाद में फिर कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 जो है मान जो दे रखा हुआ है ये सही है या
गलत है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखिए। अब इसको हम रख कर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग जो है आखिरी और 5वां क्वेश्चन आप 11 का देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 दे रखा हुआ है और कह रही है सही है या गलत है। देखिए तो आप यहाँ पर जो है लाल बट्टा कक्का आपको लिख लीजिए और उसके बाद में ये होता है साइन, मालूम है आपको, साइन थीटा कॉस और रिटर्न होता है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे, यहाँ से लिख लो, साइन थीटा बराबर लंब बटे और क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो आप जो है ये कह रहा है कि साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा चूँकि ये इससे ये जो कम है ज़्यादा तो इससे बड़ा है, तो यानी ये इधर का मुँह जो है एक मान लीजिए इसके बराबर में, ठीक है। ये एक से तो बड़ा है ना, ठीक है, ये जो है एक से क्या है, बड़ा है। तो आप साइन थीटा बराबर मतलब साइन 1 से बड़ा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। और लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 3, यानी 4/3, ठीक है, 4/3। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 1 हो गया और इसी को आप ये चीज लिख सकते हैं, यानी लंब बटे कर्ण बराबर 4/3, यानी लंब कितना है 4 है और कर्ण कितना है 3 है। अब देखो लंब, अब देखिए जो है लंब 4 है और कर्ण 3 है। आपको हमेशा बताया था जो ये कर्ण होता है ये लंब होता है ये आधार होता है। हमेशा जो कर्ण होता है वो लंब से भी अधिक होता है और कर्ण हमेशा आधार से भी जो है अधिक होता है, यानी ज़्यादा होता है। और जो है अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर लंब 4 है और कर्ण कितना है 3 है, लंब 4 है और कर्ण कितना 3 है, इसलिए क्या होगा, ये असत्य होगा। क्या होगा, असत्य, यानी गलत है, ये सही नहीं है। तो आपने, ठीक है, तो आपने अभी तक क्या देखा कि 11 में सिर्फ दूसरा क्वेश्चन सत्य था और बाकी सब जो है असत्य थे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन हम आपके बोर्ड पर जो है नोट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना भैया, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 8 देखो सेम क्वेश्चन है, वही उसी को उठा करके 8 और 12 को उठा करके वही जो चिपका दिए हैं, लिख दिए हैं, सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने करा दिया है और उसी वीडियो को आप जा करके देख लीजिए, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं, वो ये जो है हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में आप जा करके प्ले लिस्ट में जिसको आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप लोग अपने बोर्ड पर जो है स्क्रीन पर आप लोग देखिए 10a बराबर 12/13 जो है दे रखा हुआ है और कह रहा है कि 2 साइन a और कॉस a बटे में जो है कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, ये आपका मान निकालना है, ठीक है। इसका आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाएंगे और आप यहाँ पर लिख लीजिए लाल बटा कक्का लिख लीजिए, ठीक है, लाल बटा कक्का लिख लीजिए। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टन और टन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है और आधार, लंब है 12, आधार कितना है 13। अब तीसरा कोण आपको मालूम नहीं, तीसरा कोण आपको निकालना है। तो तीसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, जो है k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आप फॉर्मूला लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप फॉर्मूला जब लगाएंगे तो यहाँ जिसका मान दे रखा उसका मान रख दीजिए और जिसका मान नहीं मालूम उसका मान आप ज्ञात कर लीजिए। तो लंब का मान कितना 12 रख दिया, इसको लगा तो इसको लगा दिया, प्लस a का मान कितना 13 रख दिया, इसको लगा तो इसको लगा दिया। अब 12 पर रही हम 144 होता है और 13 पर रही हम 169 होता है। सबको जोड़ दीजिए तो 9 4 13 और 6 4 10 11, 1 1 6 4 10 10 11 और 1 1 2 1 3, यानी जो है आपका आंसर आ गया 313। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 313, हमारा जो है कर्ण का यहाँ से मान आ गया, ठीक है।
अब साइन ए कॉस ए ये सबका मान यहाँ से इस समीकरण से यहाँ त्रिभुज से देख करके और यहाँ सबका मान रख करके और सॉल्व करके आप मान निकाल लीजिए, क्योंकि आपको मान निकालना है। यहाँ पर 2 लिखिए। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना ये है, ये होता है कर्ण, तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है अंडर रूट 313 इंटू कर लीजिए। कॉस बराबर क्या होता है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 13 और कर्ण कितना है अंडर रूट 313 बटे में कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आपका हो गया जो है 13 बटा अंडर रूट 313 का होल स्क्वायर माइनस साइन का बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी 12 बटा अंडर रूट 313 मान रख दिया। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगवा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब सबको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, इसका से गुणा कर लीजिए, तो 12 दूना ये हो गया 24, कितना हो गया 24 गुणे 13, और इनका इससे जब गुणा कराएंगे तो रूट का जब रूट से गुणा होगा तो क्योंकि संख्या सेम है और रूट लगा है, तो जब रूट लगा हो संख्या सेम होने लगा तो रूट हट जाता है। जो संख्या सेम होता है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, यानी रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 313 बटे कर लीजिए, और इसका तो 13 का जब वर्ग होगा तो हाँ 169 आ जाएगा, और इसका वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा तो उसका स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी 313, और इसका 12 बढ़िया 144, और यहाँ से इसका भी रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 313। अब यहाँ बराबर देखिए, अब 24 गुणे 13 बटे में 313। आपको बताया था जब आधार बराबर हो यानी हर बराबर हो तो हर को हम एक बार लिखते हैं और ऊपर वाला अंश जिस रूप में होता है उसको हम ऐसे उतार लेते हैं। तो आधार जब मतलब हर बराबर है तो हर को एक बार लिख दिया और ऊपर वाला अंश जिस रूप में होता है उसको वैसे हम उतार देते हैं। तो ये था माइनस, तो माइनस लगा दिया, अगर प्लस होता तो हम प्लस कर देते हैं। 144 है तो 144 हमने कर दिया। अब देखिए, अब इसको जो है 24 गुणे 13 और 313 और उसके बाद में 313, ठीक है 313 लिखा है, और उसके बाद में 169 में से जब 44 घटाओगे तो क्या बचेगा 25 बचेगा, 25 बटा 313। अब आपको बताए थे कि 1 2 3 और 4, जब 4 पद हो तो ऊपर वाले का गुणा और नीचे वाले का गुणा होता है, ये बता दिया, ठीक है। अब हमने आपको ये बता दिया है, अब इसको हम थोड़ा रफ कर दें और उसके फिर इसके आगे हम जो सॉल्व कराते हैं, ठीक है। आपको इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, हाँ देखिए, आपको बता दें, ये लिखा हुआ 24 और गुणे 13, ठीक है। आपको बता दें जब मतलब क्या नाम है, जब 4 पद हो तो 20 का गुणा होगा और कोने कोने गुणा होगा, तो 24 गुणे 13 के गुणांक में क्या जाएगा 313 जाएगा, यानी गुणांक में 313, और 313 गुणांक में क्या जाएगा 25 जाएगा। तो यहाँ से आप 25 कर लीजिए। अब ये संख्या ऊपर भी है और नीचे भी है, तो जब दो संख्या ऊपर नीचे हो सेम हो तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 24 गुणे 13 और बचते में क्या बचा 25, ठीक है। अब आप 24 गुणे 13 गुणा करा करके और इसका मान कितना होगा आप हमें कमेंट में जरूर आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। इसलिए हमने ये क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ के रखा है। अब इसको हम गुणा नहीं कराएंगे, इसको आप गुणा करा के कमेंट में आप हमें बताएं। इसका गुणा कराओगे बटे में 25 जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप जो है 14 देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। हाँ, और ये आखिरी सवाल हमारा है। तो 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, और आपको 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2, इसका आपको मान निकालना है, ठीक है। ये आपका मान दे रखा हुआ है और इसका आपको मान निकालना है।
तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए और उसके बाद में ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। यहाँ पर लाल बट्टे कक्का लिख लीजिए। ये होता है साइन और ये होता है कॉस। ठीक है, ये वाला 10 होता है, आपको मालूम होगा, ये वाला 10 होता है। अब चूंकि पहले आप ये मान दे रखा हुआ है और इसका आपको मान यहाँ से इसका मान निकालना, सॉल्व करना है। तो आप पहले यहाँ से देखिए 3 साइन थीटा लिखा है और 4 यहाँ है, तो ये साइन अपनी जगह पर इसको रखिए, ये अपनी जगह पर है और कॉस इसके बटे में आ जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर 4/3। ठीक है, साइन अपनी जगह पर, कॉस इसके बटे में आ गया और ये इसके जगह पर ये, और ये जो है ये हो गया आपका साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, 10 थीटा है। 10 थीटा बराबर कितना है 10 थीटा, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है 10 थीटा, 4/3 दे रखा है। अब 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 4, आधार का मान कितना है 3। ठीक है, आपको 2 मान पता है, तीसरा मान आपको निकालना है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे, के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो के का स्क्वायर, हाँ के का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा एल का मान कितना है, एल का मान है देखो लंब बटे आधार, एल का मान 4, तो 4 रख दीजिए, और आधार का मान कितना 3, तो 3 रख दीजिए। होल इसका लगा, तो होल इसका लगा 4 को 16, 3 तरीका 9, 16 9 25। यहाँ से क्या चला के स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, और ये अंडर रूट 25 के समान होता है, तो ये 5 का मान होता है, यानी के बराबर कितना आ गया आपका 5, यानी के बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ से आपको तो मालूम हो गया मान, तीनों का मान पता हो गया। अब यहाँ से आप मान जो है रखिए 4, और साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, और लंब ये है कर्ण ये है, यानी लंब का मान है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो यानी 4/5 रख दिया आपने, इसको लगा तो इसको लगा दिया, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, 3 है 3 उतार लीजिए। अब कॉस बराबर होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी पहले 3 लिखिए फिर 5 लिखिए, यानी आधार बटे कर्ण, और इसको लगा तो इसको लगा दीजिए, प्लस का 2 तो यहाँ पर प्लस का 2 कर लीजिए। अभी जो हो गया 4 जगह 16, ये हो गया 25, ये हो गया 3 तरीका 9, और ये हो गया 25 तो प्लस का 2। अब यहाँ पर देखिएगा, अब 16 चौको 64 हो गया, और बट्टे में ये 25 लिखा हुआ है, माइनस 9 त्रिक 27, और यहाँ पर 25 और प्लस के इधर 2 चल रहा। पहले आप इसको दोनों को हल कर लीजिए। ठीक है, आप इन दोनों को जब हल करेंगे आपको बता दें कि हर बराबर हो, यानी हर जब बराबर हो तो हर को हम एक बार लिखते हैं, ऊपर वाला अंश से हम उतार देते हैं। तो 25 हमने उतार लिया, ऊपर है 64 माइनस का 27 और प्लस में 2 इधर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो है घटाइए, यहाँ से उधार लेंगे 14 से 7 गया तो 7, यहाँ बचेगा 5 5, यहाँ बचा 37 बचेगा, और बट्टे में क्या है 35, सॉरी 25 है, बट्टे में 25 चल रहा, और प्लस में 2 है तो यहाँ पर प्लस 2 कर लीजिए, इसके बट्टे में 1 कर लीजिए, तीसरा जो आप गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 37, 25 दूना 50 बट्टे में 25 से कम 25 ऐसे में ले लीजिए। अब देखिए तो ये हो गया 7, ये हो गया 5 3 8, और यह नीचे 25। ठीक है, ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक, अब इसको आप अगर भाग देना चाहे आंसर ये आ रहा होगा, और या फिर इसको आप भाग देंगे, तो भाग जब आप देंगे तो ये हो जाएगा 87, तो 25 का 25, 25 दूना 50, 25 थे तो 25 3 75, तो कितना आ गया 5 2 7 12, यानी आपका आंसर आ गया 3 सही 12/25। या तो आंसर ये आ रहा होगा या तो आंसर ये आ रहा होगा, अब जो भी आ रहा हो। ठीक है, दोनों सही है, चाहे इसको रखिए चाहे इसको रखिए, कट तो रहा नहीं है, अगर कटता तो काट देते, नहीं तो भाग दे करके, और इस रूप में हमने जो है भिन्न के रूप में हमें भिन्न, ये भी है भिन्न भेद के रूप में इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है आखिरी क्वेश्चन
एक्सरसाइज 8.1 का। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी अगर आप लोगों को दिक्कत है, नहीं समझना, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। आपको वहाँ से इसको सॉल्व करके आप क्वेश्चन वहाँ से आप लोगों को उसका जो है समाधान किया जाएगा, ठीक है। और जो है इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।